Okay students, today we're gonna start with the next determiners, that is few, a few, the few, and then little, a little, and the little. Okay, so let me give you a explanation about this, and I will send you the pic also so that it will be clear, the topic will be clear to you. Now see, few, a few, the few, little, a little और the little, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग जब क्वांटिटी या नंबर की बात करते हैं, ठीक है, वो किस परिमाप में है, नाउन कौन सी क्वांटिटी में है या नाउन किसकी कौन सी नंबर में है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो कि क्वांटिटी को शो करता है, हम ये वर्ड्स का यूज़ करते हैं. नाउ द मेन डिफरेंस लिटिल और फ्यू में, चाहे वो फ्यू और लिटिल हो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो आप समझो. फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन एंड शोज नंबर. चाहे वो फ्यू हो, चाहे वो अ फ्यू हो, चाहे वो द फ्यू हो, ये कहाँ यूज़ होता है? प्लूरल नाउन के आगे, और जो कि नंबर को शो करता है, ठीक है, जो कि नंबर को शो करता है. और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये तीनों जो है यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन विच शोज द क्वांटिटी. अब नंबर और क्वांटिटी का डिफरेंस समझो. नंबर जो आप गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन, और क्वांटिटी होती है जिसको आप नहीं गिन सकते हो, जिसके लिए हम कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं. जैसे आप पानी को गिन नहीं सकते हो या दूध को आप गिन नहीं सकते हो, उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं. सो और वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप बुक्स की बात करते हैं, बेडशीट की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं, वो नंबर्स में होते हैं बिकॉज दैट इज़ अ काउंटेबल. सो बेसिकली नंबर और क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? नंबर इज अ काउंटेबल नाउन और क्वांटिटी शोज द अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन के पहले यूज होंगे और नंबर को शो करेंगे. लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होंगे और जो कि क्वांटिटी को शो करेंगे. ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ फ्यू एंड लिटिल, जहाँ पर आपको फिलअप्स दे दिया जाता है कि फ्यू और लिटिल में से यू आर सपोज टू पुट एनीथिंग, फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे. पहली बात इंपॉर्टेंट, ऑलवेज फ्यू एंड लिटिल इज ऑलवेज यूज फॉर नेगेटिव एस्पेक्ट्स. जब हम कुछ कहते हैं कि ना के बराबर है, बिल्कुल ही ना के बराबर है, कोई चीज़ आपके पास जो है वो ना के बराबर है, तब वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इसीलिए हम फ्यू या लिटिल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है कि मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर फ्रेंड्स हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आई हैव लिटिल मनी. यहाँ लिटिल मनी का मतलब भी है कि बिल्कुल ना के बराबर मेरे पास पैसे हैं. आई हैव लिटिल मनी. So this is also used as a negative aspects. And if you have noticed in both the sentences, here friends, friends क्या है? Plural noun. और money क्या है? Uncountable noun. ठीक है, जो कि singular है. money singular है, friends plural है. फ्रेंड्स आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल. मनी इज अनकाउंटेबल. सो इन बोथ द सेंटेंसेस आई हैव यूज्ड दिस रूल. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ फ्यू एंड अ लिटिल. ठीक है, बोथ आर यूज्ड फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. हमने दोनों पढ़ा, फ्यू और लिटिल, नेगेटिव एस्पेक्ट्स. नाउ वी गोना स्टडी अबाउट द अ फ्यू और अ लिटिल. दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में यूज़ होते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, जो कि क्वांटिटी को शो तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा. ठीक है, नाउ इसमें भी ये जो हमने शुरू में जो नियम पढ़े थे, दैट इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल एंड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ये तो यूज़ होंगे ही सब में. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं. यहाँ फ्रेंड्स जो है, नाउन जो है वो प्लूरल है एंड दैट इज़ काउंटेबल. ही बॉट अ लिटिल मिल्क. अ लिटिल मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है. ठीक है, सो आई फील दैट नाउ दिस टू एग्जाम्पल्स विल गिव यू अ आइडिया ऑफ यूजिंग अ फ्यू एंड अ लिटिल. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में यूज़ होता है जो शो करता है बहुत थोड़ा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फ्यू एंड द लिटिल.
इसमें क्या है, बोथ आर यूज्ड एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जिसका मतलब है जो भी कुछ है, चाहे थोड़ा है कि ज़्यादा है, लेकिन वो सब कुछ के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब कुछ, यानी जो भी आप क्वांटिटी या नंबर शो कर रहे हो वो सारे के बारे में हम बात करते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में यूज़ होता है. नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी. द फ्यू फ्रेंड्स, जो थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे मेरे पास, वो सब मुझे छोड़ के चले गए. सो द फ्यू फ्रेंड्स, सबकी बात हो रही है, ठीक है. आई हैव लेफ्ट मी. सेकेंड, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड. मेरे पास जो भी बुक्स थी, जो थोड़ी बहुत मेरे पास बुक्स थी, वो सब मैंने पढ़ ली है. तो जो भी है, जो कुछ भी है, वो हम पूरे सब के लिए बात कर रहे हैं. गिव मी द लिटिल राइस यू हैव. गिव मी द लिटिल, वापस देखो अब यहाँ पर द लिटिल, जो कुछ भी है वो सब कुछ आप मुझे दे दें, जितना भी आपके पास राइस है वो मुझे दे दें. आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड. जो भी मेरे पास पैसे थे, जो थोड़े बहुत मेरे पास पैसे थे, वो मैंने सब खर्च कर दिए. नाउ अगेन सी द फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है. यहाँ पे द लिटिल राइस क्या है, राइस क्या है, सिंगुलर है. फ्रेंड्स काउंटेबल है और राइस अनकाउंटेबल है. सो नाउ आई फील दैट दिस कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर. अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है. ये तो हो गया आपका प्रोनाउन. अब देखो नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, अब मैंने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, मैंने ये बताया था आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस. अभी तक आपने जो पढ़ा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, लिटिल और फ्यू जो है वो दोनों ही प्रोनाउन में भी यूज़ हो सकते हैं. प्रोनाउन में यूज़ हो सकते हैं एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन. लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस होता है इनमें कि पहली बात तो एडजेक्टिव जो है वो जस्ट बिफोर द नाउन यूज़ होगा. जैसे आप देखो यहाँ पर कि आई रीड द फ्यू बुक्स, तो द फ्यू बुक्स के पहले यूज़ हुआ है. द लिटिल राइस, राइस के पहले यूज़ हुआ है, यानी नाउन के पहले जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव्स हैं. लेकिन फ्यू वर सेलेक्टेड फॉर टी, लिटिल वॉज डिस्क्लोज्ड बाय हर, यहाँ पर फ्यू के बाद नाउन नहीं है, वर्ब है. तो दैट मीन्स ऑल दीज आर द प्रोनाउंस, ठीक है. लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये यूज़ हो सकती हैं एज अ प्रोनाउन इन अ इनडेफिनिट. बस फ़र्क इतना रहेगा कि फ्यू जो है वो प्लूरल के पहले, क्योंकि वर इज़ यूज्ड ओनली फॉर द प्लूरल एंड लिटिल इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर द सिंगुलर, सो वॉज आएगा. So in both the sentences, few and little are not used before noun, which indicates that both are the words used as a pronoun. Show वही करते हैं, मतलब वही रहता है, लेकिन आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि few के बाद में noun है या verb है, ये आप identify कर सकते हैं. Now I feel that the determiner chapter you will easily understand. Thank you.